सोचिए, अगर एल्सा की ताकतें फ्रोजन की कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा हो। आइए देखते हैं एक बहुत ही मशहूर फैन थियरी को जो एरेंडेल की शाही बहनों की कहानी को बिल्कुल नए अंदाज से पेश करती है। एक ऐसी दास्तान जहां बर्फ और आग मिलकर एक नई, कहीं ज्यादा ताकतवर कहानी बनाते हैं। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे सवाल से। क्या होता अगर एल्सा अपनी जादुई ताकतों के साथ अकेली ना होती? यही वो सवाल है जो फ्रोजन की पूरी दुनिया को एक नया मोड़ देता है और हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां बहनों का रिश्ता पहले से भी कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। हम सबको ऐना की ये मासूम सी ख्वाहिश याद है ना, कि वो अपनी बहन के करीब हो सके, उसके जादू का हिस्सा बन सके। इस थ्योरी के मुताबिक ऐना की ये ख्वाहिश सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई हकीकत का इशारा था। ये एक तरह की पेशिनगोई थी। और यहीं से हमारी कहानी का पहला बाब शुरू होता है। एक ऐसी ताकत जो बरसों से दबी हुई थी, अब एक बहुत ही खतरनाक तरीके से बेदार होने को है। तो होता यह है कि आना को एक अजीब सी बीमारी घेर लेती है। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कोई आम बुखार नहीं, बल्कि एक ऐसी अंदरूनी आग है जिसे कोई बुझा नहीं पा रहा, और यह एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। आईना के अपने अल्फाज में जो खौफ है वो उसकी शिद्दत को जाहिर करता है। ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये एक बेकाबू ताकत है जो अंदर से फूट रही है, और एल्सा के लिए ये एहसास बहुत जाना पहचाना है। बिल्कुल वैसा ही जब जादू पहली बार खौफ की शक्ल में जाहिर होता है। और फिर ग्रैंड पेबी की तरफ से एक चौंका देने वाला इंकिशाफ होता है। ये कोई बीमारी नहीं, ये जादू है। ऐना भी अपनी बहन की तरह पैदाइशी तौर पर ताकतवर थी। आग की ताकत, एक ऐसी ताकत जिसे इतना खतरनाक समझा गया कि हिफाजत के नाम पर उसे छुपा दिया गया। ये टाइमलाइन देखें, सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। जिस रात एल्सा की बर्फानी ताकतों का वो हादसा हुआ था, उसी रात ऐना की आग की ताकतें भी पहली बार जाहिर हुई थीं। हिफाजत की एक बेचैन कोशिश में ग्रैंड पेबी ने ऐना की ताकतों को दबा दिया, और एक ऐसा राज पैदा हुआ जो अब बरसों बाद धमाका खेज अंदाज में सामने आ रहा है। अब जब सच सामने आ गया है तो ऐना को एक खौफनाक हकीकत का सामना है। उसे भी अपनी बहन के रास्ते पर चलना होगा, अपनी ताकतों के खौफ का मुकाबला करना होगा। ऐसा लगता है जैसे तारीख खुद को दोहरा रही है। ईना के मुंह से जो पहले अल्फाज निकलते हैं वो दिल तोड़ देने वाले। उसे अपनी ताकत एक तोहफा नहीं बल्कि एक अजाब लगती है। वो फौरन अपनी बहन की बरसों की तकलीफ को याद करती है, और अब उसे डर है कि वही तन्हाई और खौफ उसका भी मुकद्दर है। तो यहां दोनों बहनों का खौफ बिल्कुल एक जैसा नजर आता है, आमने सामने। एल्सा ने खुद को इसलिए अलग कर लिया ताकि वो किसी को अपनी ठंडक से नुकसान न पहुंचाए, और अब ऐना डर रही है कि कहीं वो अपनी जलाने वाली ताकत से किसी को तकलीफ ना पहुंचा दे। खौफ वही है, बस अंसर मुख्तलिफ है। लेकिन यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऐना को इस खौफ का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। इस बार एक बहन है जो सब कुछ समझती है, और कहानी खौफ से रहनुमाई की तरफ बढ़ती है। ऐना का ये एक सादा सा सवाल वो काम कर देता है जो एल्सा कभी नहीं कर सकी। वो मदद मांगती है। ये एक ऐसा लम्हा है जो उनके दरमियान बरसों की दूरी को खत्म कर देता है और उन्हें एक नए गहरे रिश्ते की तरफ ले जाता है। और एल्सा का जवाब, जो उसने बहुत मुश्किल से सीखा था, बहुत सादा लेकिन गहरा है। ताकत पर कंट्रोल का राज खौफ में नहीं है जो उसे दबाता है, बल्कि मोहब्बत में है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। यही वो सबक है जो सब कुछ बदल देगा। तो एल्सा उसे एक तरह से 3 स्टेप्स का एक रास्ता बताती है। पहला, अपनी ताकत को महसूस करो, उससे लड़ो मत। दूसरा, तबाही के बारे में सोचने के बजाय उन लोगों पर ध्यान दो जिनसे तुम मोहब्बत करती हो। और आखिर में इसी मोहब्बत को अपनी ताकत की रहनुमाई करने दो। यह सिर्फ कोई टेक्निक नहीं, यह सोच का एक बिल्कुल नया अंदाज है। जैसे ही ऐना अपनी ताकतों को समझना शुरू करती है, एरेंडेल पर एक नया खतरा मंडलाने लगता है। अब दोनों बहनों को मिलकर अपनी नई सीखी हुई हमाहंगी को आजमाना होगा। यह उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। और ये वो लम्हा है जहां सोच पूरी तरह बदल जाती है। पहले खौफ ये था कि उनकी ताकतें एक दूसरे को खत्म कर देंगी, कि आग बर्फ को पिघला देगी। लेकिन मोहब्बत उन्हें सच्चाई दिखाती है। वो एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। आग बर्फ को गर्मी देती है और बर्फ आग को काबू में रखती है। ये एहसास सब कुछ बदल देता है। वो मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये उनके जादू और उनके रिश्ते की एक नई तारीफ है जो मिलकर एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत बन जाती है।
इनकी ताकतें एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। ऐना की आग को काबू में रहने के लिए एल्सा की बर्फ की जरूरत है और एल्सा की बर्फ को गरमाइश के लिए ऐना की आग की। वो हमेशा से एक दूसरे को मुतवाजन करने के लिए बनी थी। मिलकर वो सिर्फ ज्यादा ताकतवर नहीं है बल्कि मुकम्मल हैं। और इस तरह हम कहानी के आखिरी बाब में पहुंचते हैं। ये एक नई शुरुआत है, सिर्फ बहनों के लिए नहीं बल्कि पूरे एरेंडील के लिए, जिसे अब 2 रानियां मिलकर चला रही हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। जादू कोई बाहर की चीज नहीं था, ये हमेशा से उनकी शख्सियत का हिस्सा था। ऐना की गर्मजोशी और जज्बा अब आग की शक्ल में जाहिर होता है और एल्सा का सुकून और तहम्मुल बर्फ की शक्ल में। यहां तक कि ग्रैंड पेबी भी अपनी गलती मान लेता है। हिफाजत के नाम पर उसने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन हकीकत में उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा एक दूसरे में ही थी। कहानी का आखिरी सबक यही है कि इत्तेहाद हमेशा तन्हाई से ज्यादा ताकतवर होता है। और यूं एरेंडल में एक नई सुबह होती है। अब एक नहीं बल्कि 2 जादुई रानियां हैं जो साथ मिलकर हुकूमत कर रही हैं। उनकी हुक्मरानी बर्फ और आग के कामिल तवाजुन की मिसाल है, जो पूरी सल्तनत में एक नई हमाहंगी लाती है। उनका मकसद अब सिर्फ एरेंडिल पर हुकूमत करना नहीं रहा, उन्होंने एक बहुत गहरा सच सीखा है और अब वो उसे दुनिया के साथ बांटना चाहती हैं कि असल ताकत मुखालिफ कुव्वतों को अलग करने में नहीं बल्कि उन्हें एक साथ लाने में है। आखिर में यह कहानी सिर्फ बर्फ और आग से कहीं बढ़कर है। ये तवाजुन के बारे में है, रोशनी और अंधेरा, जज्बा और सुकून, और 2 बहनें जो एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। और यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर मुखालिफ कुव्वतें हमहंगी पैदा कर सकती हैं तो फिर हकीकी तवाजुन कैसा लगता है।